अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को एक दफ़ा फिर मास्टर साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर खुश आमदीद कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो सेकंड ईयर का एफएससी का आईसीएस का चैप्टर नंबर 4 है, उसकी क्वेश्चन नंबर 1 की, यानी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 10 पार्ट्स है, हमने उन्हें पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया था। आज हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट उसकी मिड पॉइंट के हवाले से है और दूसरी डिस्टेंस उसकी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के हवाले से है, यानी कि एक में डिस्टेंस मालूम करना है और दूसरी स्टेटमेंट में आपने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो आइए बढ़ते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस किसे बोलते हैं जी? अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये देखिए, अगर मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी जब मैं स्टार्ट करूंगा और गाड़ी चलाने लगूंगा तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि इसकी शुरुआती कोई स्पीड तो होगी। तो फर्ज करें वो स्पीड जो है वो गाड़ी इधर से ये मूव करती है इस तरफ को, ठीक है, ये गाड़ी मैं इस तरफ को मूव करवा रहा हूं और ये गाड़ी की जो इनिशियल स्पीड है वो 5 है, ठीक है, या 5 लगा ले या आप 1 कह लें, तो इसे वी आई कहेंगे, ठीक है। तो ये गाड़ी इस तरफ को मूव कर रही है जी। इस पॉइंट के ऊपर, जिसे मैंने इस पॉइंट को ए कह देता हूं, इस पॉइंट को बी कह देता हूं, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? मैं कहता हूं 5। अगर मैंने इसकी दोनों वेलोसिटीज के दरमियान फर्क मालूम करना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं हमेशा ये करूंगा कि फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दूंगा, यानी वी एफ माइनस वी आई, ठीक है जी। यानी फाइनल में से आप इनिशियल मालूम करेंगे जब आपने दोनों का फर्क देखना है, जब आपने फर्क देखना है। ये अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपने इसको समझने की कोशिश नहीं करना, आपने यही कोशिश करनी है कि आपने फाइनल में से जब आप इनिशियल को माइनस कर देते हो, यानी 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है 4, यानी कि ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना दूर है, तो वो आंसर है 4, ठीक है। यानी कि आप फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें तो आपको दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो फर्क है वो मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये पॉइंट हो जी, एक पॉइंट है ए, ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है, तो मैं x को कोई वैल्यू दे देता हूं 2 और y को वैल्यू देता हूं 1। अब मैं एक और पॉइंट लेता हूं b, तो इसके भी कोऑर्डिनेट x और y है, मैं इनको दोनों का नाम देता हूं 3 and 4, ठीक है, 3 and 4। तो देखिए, अगर मैं इसे x कोऑर्डिनेट कहता हूं तो ये y कोऑर्डिनेट, तो फिर ये भी x और ये भी y कोऑर्डिनेट है ना, तो मैं कहता हूं कि दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो जब इनमें आपने फर्क डाला तो आप इसको 1 कह दें, इसको भी 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको भी 2 कह दें, यानी अब ये मुख्तलिफ हो गए हैं, ठीक है, अब ये मुख्तलिफ हो गए हैं। तो x1 की वैल्यू तो ये, y1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है और y2 की वैल्यू ये है। तो अब देखिए, जब आपने इनके दरमियान फर्क मालूम करना है, इन पॉइंट्स के दरमियान फर्क मालूम करना है, यानी ए बी के दरमियान फर्क मालूम करना है, तो आप इसे इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड की अलामत आ जाएगी। तो देखिए, अब देखिएगा कि फाइनल पॉइंट क्या है जी। अगर मैं x के कोऑर्डिनेट, पहले x का पॉइंट फाइंड करना चाह रहा हूं, x का पॉइंट फाइंड करना चाह रहा हूं, तो हम देखेंगे कि ये दो x के हैं जी, ठीक है, ये दो, तो ये x1 है, ये x2 है। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर ये x1 होता तो ये x2 होता, तो फार्मूला होता x2 माइनस x1, यानी कि आपने x कोऑर्डिनेट के फाइनल पॉइंट में से इनिशिएटिव पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट है वो माइनस करना है, तो x2 माइनस x1 ये हो जाएगा। तो जब मैंने आपसे कहा ये मैग्नीट्यूड है तो इसका फिर कुछ स्क्वायर भी होगा, प्लस देखिए, ये तो x के जो दो पॉइंट हमें दिए थे, एक को x1 एक को x2 कह रहे हैं, तो उन दोनों के दरमियान फर्क मालूम करना है, तो बड़े में से यानी फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब y की बात करेंगे
तो फाइनल वाले से आपने इनिशियल को माइनस करना है, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर, और अब हम ले लेंगे ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब मैंने ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्यों लिया, मैंने ये इसलिए स्क्वायर लिया है कि ये जो मैग्नीट्यूड होती है इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये ओरिजिन से फासला होता है किसी गिवन पॉइंट तक, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका फार्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। फर्ज करें आपके पास ये एक v है -2i + 3j, ये कोई आपके पास i जो यूनिट वेक्टर है वो x एक्सिस का है, j जो यूनिट वेक्टर है वो y एक्सिस का है। तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर कहता फाइंड करो तो आपको जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर आप लेंगे स्क्वायर रूट। ये देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या है 4 + 9 = 13। तो देखिए ये कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो फिर ये भी एक मैग्नीट्यूड है, ये भी एक फासला है, तो ये भी कभी आंसर इसका भी कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए हम स्क्वायर लेते हैं कि जो भी आंसर नेगेटिव का आने की कोशिश करे तो वो जब स्क्वायर देखेगा ऊपर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए जी, अब वैल्यूज पुट कर दे। x2 की वैल्यू क्या है जी 3 माइनस x1 की क्या है जी 2, इसका स्क्वायर ले प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y1 की वैल्यू 1। तो ये हो गया जी इस तरह AB = ये 3 -2 = 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। AB = 1 + 3 = 4। अब देखिए ये जो 2 का स्क्वायर होता है 4, ये इससे कट जाएगा और =2, ठीक है, =2। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो ये +-2 इसका असल जवाब है, +-2। तो इधर हमने जो बात मद्देनजर रखनी है वो ये है कि हमने नेगेटिव के साइन को निगलेक्ट करना है, यानी +2 को ही हम लेके आगे चलेंगे। माइनस को हम निगलेक्ट इसलिए करते हैं कि कभी भी फासला आपके पास डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लिया है। और जो नेगेटिव की वैल्यू है, और नेगेटिव की आती क्यों है कि जब स्क्वायर रूट को हम खत्म करते हैं तो वो प्लस और माइनस में वैल्यू को छोड़ता है। तो माइनस की वैल्यू हमने क्यों निगलेक्ट की कि हमारे पास पीछे मैग्नीट्यूड है, हमारे पास डिस्टेंस की क्वांटिटी है, यानी ए और बी का हमने डिस्टेंस मालूम करना है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने ये पॉजिटिव लिखा। आप इसे इस तरह से रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हल्की सी डेरिवेशन आपके सामने डिस्टेंस फार्मूले की। तो डिस्टेंस फार्मूले को बकायदा तौर पे हम ये प्रूफ भी करेंगे, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ ज्यादा अहम नहीं होता। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन भी टाइम निकाल के आपको इसका प्रूफ इंशाल्लाह जरूर भेज दूंगा, ठीक है। तो ये देखिएगा आपको समझ अच्छी तरह से आ गई होगी कि हमने जो हमारा ये डिस्टेंस फार्मूला इसको समझना किस तरह से है, यानी कि इससे आप समझ रहे हैं कि जब कोई गाड़ी चलती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट करंट 1 है तो फाइनल वेलोसिटी 5 है। तो जब मैं इनका फर्क मालूम करना चाहता हूं इन दोनों पॉइंट्स का ए और बी का, तो मैं करूंगा b - a। क्या करूंगा b - a, तो ये फिर इसका फर्क मालूम हो जाएगा। इसको ये भी कहते हैं इंटरवल की लेंथ, इंटरवल की लेंथ। जबकि मैंने इसकी लेंथ मालूम करनी हो, डिस्टेंस मालूम करना हो, मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो, तो मैं फाइनल में से इनिशियल माइनस करूंगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।